आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। 2014 से लेकर अब तक यदि सरकार ने कोई बड़ा फैसला किया है, बड़ी नीति पेश की है, तो उसमें गरीबों का फ़ायदा तो कम लेकिन पूंजीपतियों का फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। गरीब नुकसान की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दिया है। आप कहेंगे ये कैसे? हम नोटबंदी की बात करते हैं। नोटबंदी की गई और कहा गया कि पूंजीपतियों को बहुत बड़ा नुकसान लगेगा। जिनके पास काला धन भरा हुआ रखा है वह बुरी तरह परेशान हो जाएंगे और अपने पैसों को नदियों में और नाले में फेंकने लगेंगे। ऐसा कोई पैसा तो हमें नदी और नालों में दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो एक घटना दिखाई दी थी वह यह थी कि काला बाजारी आरंभ हो गई थी। परसेंटेज में पैसे बदले जा रहे थे, दलाली चल रही थी, दलाल बहुत खुश थे और एक अच्छी कमाई कर डाली। एक नोटबंदी के दौरान जब लोगों की जेब में पैसा नहीं आ रहा था, उस वक्त काला बाजारी करने वाले लोग मोटी मोटी रकम कमा रहे थे। अब लॉकडाउन की स्थिति आती है, फिर एक बड़ा फैसला लिया जाता है कोरोना महामारी को लेकर। जो फैसला लिया जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इन्हीं बड़े फैसलों के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी कि योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी गई, जिसपे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि सम्मिलित था। हम आपको बता दें कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, मजदूर वर्ग है, यह सभी वर्ग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तंबाकू हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, शराब को भी जोड़ लेते हैं। यह सब चीज़ें इस घेरे में आती हैं। तो यह सब वस्तुएं बंद हो गई थी, यानी कि बिल्कुल नहीं बिक रही थी। गुटखा ना बिकने का क्या कारण था समझ में नहीं आ रहा है। सिगरेट और बीड़ी बिकने का कारण क्या नहीं था यह समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था तो बाहर कैसे स्मोकिंग कर सकता है, गुटखा खा के कैसे थूक सकता है। पुलिस की लाठियां बरस रही थी, लेकिन यह चीज़ें तब भी आदमी को प्राप्त हो रही थी, लोगों को प्राप्त हो रही थी। काला बाजारी यहाँ भी आरंभ हो जाती है। 2 गुने से 3 गुने ज़्यादा मूल्य में यह चीज़ें बेची जा रही थी। खरीदने वाला कौन था? वही आम तबका, वही मजदूर तबका जो मजदूरी करता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है और 2 से 3 गुने में वह सामान खरीद रहा है। और वह पैसा किसकी जेब में जा रहा है? एक पूंजीपति की जेब में। अभी जो सामान मैन्युफैक्चर हुआ है उसमें कोई नया रेट नहीं आया है कि कीमत ज़्यादा हो गई है, बल्कि वह पहले का स्टॉक है जिसकी कीमत वही थी जो तैयार हुआ है, टैक्स गया है, सब सामान्य था। लेकिन जब अब बेचा जा रहा है तो कम से कम 3 गुने रेट में, ज़्यादा रेट में यह सामान बेचा जा रहा है। तो अब यह पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जब पैसे के लिए, राशन के लिए यहाँ मजदूर जूझ रहा है, जनता जूझ रही है, आम आदमी जो कि बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं है वह भी बाहर निकल कर गरीबों की मदद कर रहा है, उन्हें खाना खिला रहा है, पैसे बांट रहा है। लेकिन उस वक्त में भी पूंजीपति वर्ग जो कि सरकार का बहुत ही करीबी है वह कमाने से नहीं चूका है। योगी सरकार की ये बहुत बड़ी चूक है। आप कहेंगे क्या गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पर रोक नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी हुई, गुजरात में भी कहा जा रहा है शराबबंदी एक तरह से है। इन चीज़ों पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ काला बाजारी पर भी रोक लगनी चाहिए। वरना यह रोक जब काला बाजारी में तब्दील हो जाती है तो बदलता कुछ नहीं है, सिर्फ बदलता इतना है कि गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है। तो इसलिए यह कोई रोक नहीं लगाई गई है। हम यह कहेंगे इस लॉकडाउन के बीच योगी सरकार चाहती थी और केंद्र सरकार चाहती थी जो उनके करीबी पूंजीपति हैं उनकी जेब में नुकसान नहीं आना चाहिए, उनका पैसा कम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सिगरेट, गुटखा, बीड़ी पर रोक लगा दी है। वे 3-3 गुने रेट पर बेचकर अपना सारा नुकसान बराबर कर लेंगे। लेकिन जो लोग ना ही कमा पा रहे हैं, ना दिहाड़ी मजदूरी कर पा रहे हैं, वह अपना पैसा निकाल कर उन पूंजीपतियों की जेब में डाल देंगे, जो फिर बाद में यहाँ से लंदन रफू चक्कर हो जाते हैं। कोई अमेरिका चला जाता है और कोई कहीं चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब पर रोक लगाना उचित है? बिल्कुल उचित है। लेकिन जिस तरह उसकी काला बाजारी चलने लगती है तो क्या इससे गरीब और गरीब, अमीर और अमीर नहीं हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।